दस्तूर की दफ़ा 370 को मनसूख कर देने पर बीजेपी कारकुनों में जश्न का माहौल बन गया है। दस्तूर की दफ़ा 370 की मनसूखी के जरिए 35A को ख़त्म कराने का रास्ता हमवार हो गया है, लेकिन बीजेपी हुकूमत के इस फैसले पर पूरे मुल्क में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी और इसकी हमख्याल सियासी जमातें हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर हिमायत कर रही हैं और इसे एक तारीखी फैसला बताते हुए मोदी हुकूमत की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों की जानिब से हुकूमत के फैसले की पुरजोर मुखालिफत की जा रही है और इस फैसले के दूररस और ख़तरनाक नतायज बरामद होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मुल्क के दीगर मकामात की तरह नांदेड़ में भी बीजेपी की मकामी यूनिट की जानिब से मोदी हुकूमत के फैसले पर जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनान तारा सिंह मार्केट चौक पर जमा हुए और उन्होंने आतिशबाजी करते हुए खुशियों का इजहार किया और लोगों में मिठाई तकसीम की। हा निर्णय आम्ही कालपर्यंत चालू होतो 2 दिवसापासून असं काहीतरी निर्णय मोठा घेणार आहेत, पण मी जसा काश्मीरचा बारकाईने अभ्यास केला असूनसुद्धा मलासुद्धा वाटत नव्हतं की अशा प्रकारचा 73 कलम रद्द करायचा निर्णय घेतला जाईल हे ऐकेपर्यंत मला खरं वाटत नव्हतं। इतका हा धक्का देणारा आनंददायी राष्ट्रीय निर्णय आहे, कारण एवढा महत्त्वाचा निर्णय सरकार घेऊ शकेल हा भारताच्या एकसंघता, भारताची राष्ट्रीय एकात्मता या दृष्टीने घेतलेला अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे। अंमलात आणण्याचे 2 भाग झाले। एक, भारताची घटना दुरुस्ती करावी लागेल, ती बिल आणले त्यांनी, त्या 370चं रद्द करावं लागेल, त्यासाठी काश्मीरची राजघटना रद्द करावी लागेल, अनेक कलम आहेत घटनेमध्ये आपल्या ते दुरुस्त केले पाहिजेत। तेव्हा घटना दुरुस्ती करणं हे तर सरकार करेल, कारण त्याला पाठिंबा मिळेल, तेव्हा कायद्याने दुरुस्ती होण्यामध्ये काही अडचण नाही। आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये कोणताही देश तुम्हाला याबाबत तक्रार करू शकणार नाही, कारण हा आमच्या भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे। भारतातील सगळे लोक त्याच्या पाठीमागे आहेत। फक्त काश्मीर खोऱ्यामधले जे लोक आहेत तिथे काही नेते, काही तिथले लोक ते आंदोलन करतील, याच्या पलीकडे काय होणार नाही।